साउंड स्टूडेंट्स। और जैसा कि हमारा लेक्चर कंटिन्यू है और इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू है। और जैसे हम पिछले क्लास में हमने देखा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, हम चीज़ों को मेजर करना चाहते हैं। मेजर करने के लिए तरीका हमने बनाना है, उस तरीक़ों को हमने कैसे बनाया, हमने कुछ क्वांटिटी को स्टैंडर्ड माना और उसी हिसाब से मेजर करते हैं। मगर फिर हमें प्रॉब्लम फेस होने लगा, हमारी क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड मानी हमने वो कुछ और थी, किसी की कुछ और थी। तो इसीलिए हमने फैसला किया बैठ के कि भाई कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, कोई एक ऐसा तरीक़ेकार बनाया जाए जिसके अंदर जो आप जो स्टैंडर्ड मानो वो और कोई और जो स्टैंडर्ड माने वो, मतलब जो आपने अडॉप्ट किया और उन्होंने जो अडॉप्ट किया, ये सब एक जैसा होना चाहिए, इंटरनेशनली माना जाए, हर जगह माना जाए। और उस सिस्टम ऑफ यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, जिसको एसआई सिस्टम बोलते हैं, एब्रिविएशन है, ठीक है। और हमने ये भी बात देखी थी लास्ट क्लास में कि भाई कुछ जो एसआई सिस्टम बनाने से पहले जो 3 हम देखे थे सिस्टम ऑफ यूनिट, एक एमकेएस सिस्टम, एक सीजीएस सिस्टम और एक एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के अंदर ये जो नाम एमकेएस है, ये एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड, और इनके पहले अल्फ़ाबेट्स को मिला के एम के एस सिस्टम बन गया। मतलब लेंथ को आप मीटर में मेजर करोगे, मास को आप किलोग्राम में और टाइम को सेकंड के अंदर। इसी तरह जब आपने देखा था कि एक और सिस्टम ऑफ यूनिट था सीजीएस सिस्टम, जो कि सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, मतलब लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे और मास को आप ग्राम में और टाइम को सेकंड के अंदर। इसी तरह एफपीएस सिस्टम भी था, और एफपीएस सिस्टम के अंदर आपने देखा था ये ब्रिटिश सिस्टम था। सबसे पहले ये ओल्ड सिस्टम था, पुराना सिस्टम है। इसके अंदर लेंथ और मास की जगह फोर्स को आपने फंडामेंटल क्वांटिटी मांगना था आपने, मतलब ब्रिटिशर्स ने, और टाइम को सेकंड में मेजर किया। तो फुट, पाउंड, सेकंड, फुट लेंथ की यूनिट, पाउंड वही फोर्स की यूनिट और टाइम सेकंड की यूनिट। मगर आपने अभी इसमें गौर किया कि इन तीनों के अंदर 3 ही क्वांटिटी की सिर्फ बात हो रही है। 3 ही क्वांटिटी को एज अ फंडामेंटल बुनियाद माना गया है, बेसिक माना गया है। और उस वक्त तक उस डेवलपमेंट तक और कोई मजीद क्वांटिटी नहीं पता चली थी कि ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। मगर जब तक ऐसा ही सिस्टम बना, सिस्टम इंटरनेशनली जो आपने ऐसा सिस्टम बनाया जो कि इंटरनेशनली अडॉप्टेड था, तो उस वक्त तक 7 क्वांटिटीज टोटल हमें पता चल चुकी थी। डेवलपमेंट इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि टोटल हमारी 7 क्वांटिटीज आ चुकी थी कि वो एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी मानी जाने लगी। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी, जो कि किसी और क्वांटिटी से एक्सप्रेस नहीं हो सकती। तो ये 7 क्वांटिटीज हमारे पास आ चुकी। अब वो 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं ये मैंने सारी लिख दी, इनका चार्ट बना दिया। ये चार्ट क्या है अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा आपको, कुछ भी नहीं। इसमें हमने क्वांटिटी लिख दी और ये बात क्या लिखी हुई है, बेसिक या फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। मतलब सिस्टम इंटरनेशनल के वक्त जो आपने यूनिट्स बनाए जिन क्वांटिटीज के, वो क्वांटिटी कौन कौन सी थी, वो 7 क्वांटिटीज थी। उस वक्त तक 7 क्वांटिटीज डेवलप पता चल चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी, और वो 7 क्वांटिटीज ये वाली हैं। और इन क्वांटिटीज में हमने सबसे पहले आपको 3 तो आपको शुरू से पता था, जो आप पहले शुरू में पता चल चुका था, जो हमने स्टार्ट में देखा था, लेंथ, मास और टाइम। ये क्वांटिटी एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी मानी जाती थी। मगर जब तक डेवलपमेंट हुई, आगे मजीद हम बढ़े, तो 4 क्वांटिटी और पता चली जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाने लगी। मतलब वो किसी और से एक्सप्रेस नहीं हो सकती, बिल्कुल बुनियाद है, बेसिक है, किसी और की कोई डिपेंडेंसी उस पर नहीं है। तो वो चौथी क्वांटिटी कौन सी थी, इलेक्ट्रिक करंट। 5वीं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब ये क्या है चीज़ें, इससे डरना नहीं है, ये एक एक टॉपिक ये पूरा डीप में है, इन चीज़ों को अकेले अकेले समझना है हमें। आगे हम चलेंगे सारी इन क्वांटिटीज़ पे, ये क्या होती है सब देखेंगे। और उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये टोटल 7 क्वांटिटीज को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया। साइंस की इतनी डेवलपमेंट हो चुकी थी। इससे पहले तक एसआई सिस्टम बनने से, सिस्टम इंटरनेशनल बनने से पहले तक 3 क्वांटिटी थी। अच्छा, अब ये क्वांटिटी में जो इनके यूनिट्स थे, मतलब
इन क्वांटिटी को जो आपने, क्वांटिटी क्या होती है, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो आप पहले देख चुके हो कि आपके नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सम कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को आपने नोमेनक्लेचर दिया, नाम दिया, जो कि लेंथ, मास और टाइम है इस तरह। और बिल्कुल उन नाम देने के बाद आपने फर्दर जब आगे बढ़े तो आपने उनकी जब मेजर करना शुरू किया उन क्वांटिटीज़ को, तो आपने उनके स्टैंडर्ड्स बनाए, कुछ क्वांटिटी को माना और उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो, यूनिट। तो यूनिट आपने देखा था, लेंथ को आप किस में मेजर कर रहे हो, मीटर में। ये एमकेएस सिस्टम का तो था, मगर जब ये सिस्टम इंटरनेशनल बन चुका, इंटरनेशनली फॉलो हुआ, तो क्या बात मानी गई कि आपने लेंथ को मीटर में मेजर कर दिया, जबकि सीजीएस में सेंटीमीटर, फुट, एफपीएस में था। मगर जब इंटरनेशनल सिस्टम कॉन्फ्रेंस में जो डिसाइड हुआ, वो बात क्या डिसाइड हुई कि लेंथ मीटर में आप मेजर करोगे, मतलब लेंथ की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप मानोगे वो मीटर मानोगे, मास किलोग्राम में मेजर करोगे, मास की यूनिट मतलब क्या है, किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अभी इन तीनों की और आगे देख लेते हैं, सिंबल। अब हमने, जब आप आगे पढ़ोगे स्टूडेंट, तो आप ये चीज़ और देखोगे, जब हम फर्दर आपको और चीज़ों का पता चलेगा। तो हमने ये मीटर इतना बड़ा बड़ा पूरा लिखने में टाइम ज़ाया नहीं करना, हमने एक सिंबल बना दी, तो बोलते हैं ना एक पहचान बना दी, तो हमने मीटर की एक पहचान बना दी कि स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्मॉल एम को आपने मास नहीं समझना, ये याद रखना है, जब आप करोगे आगे 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 बढ़ोगे आपको ये चीज़ें और कवर हो जाएंगी। तो मीटर के लिए जो आपने सिंबल बनाया वो स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए आपने जो सिंबल बनाया वो केजी, ये एक साथ। टाइम जो कि सेकंड में, उसको पूरा लिखने के बजाय आपने एक सिंबल बना दिया जो कि स्मॉल एस। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये फर्दर आगे आप हर चीज, हर क्वांटिटी को बारी बारी देखोगे। तो इलेक्ट्रिक करंट वो आपने मेजर करोगे, उसका यूनिट क्या बनाया, एम्पेयर। एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नेम है, साइंटिस्ट की नेम पे इसका यूनिट बनाया, तो इसी वजह से इसका जो सिंबल बनाया आपने वो कैपिटल में। जो भी स्टूडेंट एक चीज याद रखना, जो भी साइंटिस्ट के नेम पे आपके यूनिट्स बनेंगे उनका जो सिंबल होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। तो एम्पेयर जो है ये साइंटिस्ट का नेम है और ये कैपिटल ए से आपने इसको सिंबल बनाया, रिप्रेजेंटेशन दी। इसी तरह थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है और ये थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का क्या मतलब, ये आम टेम्परेचर से डिफरेंट क्या है, ये सब चीजें तो ये हम देखेंगे, इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना। मगर अभी तक के लिए आप सिर्फ नाम की हद तक जानो कि ये क्या क्या चीजें हैं इस वक्त तक। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको यूनिट आपने बनाया है इसका केल्विन, और ये केल्विन भी एक साइंटिस्ट, तो ये इसका कैपिटल के नाम से। इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है, ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये क्या है ये फर्दर देखेंगे। इसकी जो यूनिट बनाई आपने वो क्या बनाई, कैंडेला। अब ये कैंडेला की रिप्रेजेंटेशन आपने सिंबल बनाया CD, और इसी तरह फाइनल जो आपका एक जो क्वांटिटी आई वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको आपने जो यूनिट दिया वो क्या है, मोल, और मोल की रिप्रेजेंटेशन सिंबल जो आपने बनाया MOL, सिर्फ E नहीं लिखना ये सिंबल के अंदर। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन से क्या फायदा हुआ, मिसाल के तौर पर मैंने कहा ये एक रॉड है और आपने कहा इसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर, तो आपने 5 के साथ ये पूरा ऐसे मीटर नहीं लिखना स्टूडेंट्स, बल्कि आपने सिर्फ इतना लिखा 5 और मीटर की जगह ये सिंबल लगा दिया स्मॉल है, तो आप फौरन समझ जाओगे कि इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर। इसी तरह आप कोई शुगर वगैरह लेने जाते हो तो आपने कहा 1 kg शुगर दे दो, तो 1 kg जो 1 किलो शुगर दे दो, 1 किलोग्राम, तो आप ऐसे लिखोगे 1 और साथ में ऐसे केजी लिख दोगे। इसी तरह टाइम के लिए आप 5 सेकंड गुजरा है तो 5s। ये सारे आपने सिंबल्स और नेम ऑफ यूनिट और ये क्वांटिटीज देख ली, और स्टूडेंट इन्हीं की बेसिस पे आप आगे देखोगे कि जितनी भी क्वांटिटीज, आपको मेन चीज, आपको फिर से ये चीज बता रहा हूँ कि मेन चीज क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब ये बुनियाद अगर आपको ये क्वांटिटीज पहले पता चल गई तो इसकी बेसिस पे जितनी भी बनने वाली क्वांटिटी है वो सारी ड्राइव क्वांटिटी होती है, और ड्राइव की कोई गिनती नहीं है। ड्राइव तो जितनी भी आगे डेवलपमेंट और आगे चलते जाओगे इन्हीं के बेसिस पे जो नई नई क्वांटिटी बनती है वो ड्राइव क्वांटिटी कहलाएंगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ये आपने देखा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, और इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कितनी क्वांटिटीज को आपने अडॉप्ट किया, इस वक्त तक कितनी क्वांटिटीज मानी, और उनके आपने सारे यूनिट्स भी देख लिए और उनके सिंबल भी देख लिए। तो आज के स्टूडेंट्स इतना ही, और फर्दर फिर हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।